ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा जैसा कि हम सोच के बैठे हुए हैं। जो उनका भक्त हो वहां रोटी रामों को तो केवल रोटियां ही मिलती हैं। जो भक्त नहीं है ना उसको रोटी तो मिलेंगी। भगवान को संतान है तो भूखा तो नहीं मारेगा, लेकिन उसको वो सुख नहीं मिलेगा, वो समृद्धि नहीं मिलेगी, वो ऐश्वर्य नहीं मिलेगा जो कि उनके अनुकूल संतान को मिलता है। भगवान के आ जाने से चारों ओर मंगल हो गया, शंख ध्वनि होने लगी और जय जयकार होने लगी। यह देख नारद जी झूम उठे कि जैसा इन्होंने कहा था बद्रीनाथ में सब कुछ तो वैसा ही हो गया। ये तो हमारा तो कथा कराना सफल। इसका एक अर्थ क्या हुआ? अग्रवा विकास ट्रस्ट के चेयरमैन राजेंद्र जी, मंत्री जी, आनंद जी ये जाके कहेंगे कि भाई हमारी कथा सफल नहीं हुई। क्यों? बोले हमारे श्रोताओं में ज्ञान वैराग्य जागृति नहीं हुआ। भाई इनकी बात का सवाल है, इनकी बात का सवाल है। ध्यान रखो, कुछ तो ऐसा कुछ करके जाओ कि यहां से कोई एकाध युक्ति। अब जीवन में सब कुछ भोग लिया, सब कुछ खा लिया, सब कुछ पहन लिया, क्या करने को बाकी रह गया है बाबा? कुछ ऐसा कर लो कि अगला जन्म तो कम से कम मानव का 4,32,80,40,000 साल बाद ये मानव जन्म मिला है और उसको हम ऐसे भाई दे रहे हैं पानी की तरह से। और फिर कहते हैं हमारा तो कथा कराना सफल हो गया। और इस कथा के द्वारा आपने तो भगवान एक नया ही मार्ग प्रशस्त कर दिया। क्या? बस भगवान के हो जाओ और कल्याण हो गया। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है प्रकाशित है कोप नवीन मार्ग। एक नवीन मार्ग आपने प्रकाशित कर दिया। भगवान की कथा सुनो, भगवान के हो जाओ और कल्याण हो गया। अब मैं मान गया कि संसार में ईश्वर साक्षात्कार और चित्त शुद्धि के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन ये कब लागू होगा, कब पूरा होगा? जब यह निष्काम भाव से राकेश प्रभु जी की तरह से एक फैक्ट्री और खोल लूंगा कथा करा करके, ये भाव नहीं। भाव ये होना चाहिए कि भाई अब तो जो भी है, जो मेरे पास पहले से है, ठीक है ना, उसमें से भी कुछ कुछ कम करता जाऊं। अब तो बहुत है, बच्चे करेंगे, वो सब हो जाएगा। निष्काम भाव से ये काम होना चाहिए। तो चित्त सिद्धि की बात जब ये सुना तो वो बोले अजी ये तो कुछ भी नहीं है। जब ये कहा सनकादिक ने अजी ये तो कुछ भी नहीं है, तो बोला इससे भी कुछ ऊंची चीज है, इससे भी कुछ ऊंची चीज है। तब उन्होंने कहा इससे भी ऊंची चीज है। तो वो क्या है कि वो जिनके के आत्मा तक मर चुकी होती है, इस कथा के सुनने से तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। अब आत्मा किसकी मर चुकी होती है जी? अच्छा, आत्मा अगर मर जाए तो हम जीवित रह सकते हैं? जवाब दो भाई, बोलो ना। हम 4 घंटे बोलते हैं, आप 4 सेकंड नहीं बोल सकते। आत्मा मरना मतलब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाए, आत्मा मरने का मतलब। लेकिन यहां लिखा है जिनकी आत्मा तक मर जाती है वो भी इसके श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। उसको दूसरे अर्थों में लो, आत्मा उसकी मर जाती है जो धर्म का और अधर्म का विचार नहीं करता। अगर हम में से किसी की दृष्टि कोई मिलावटी दवाई बेच रहा है, दवाई मिलावटी, सामने वाला मरेगा कि नहीं मरेगा? कितना इसका पाप है बाबा। तो उस आदमी की आत्मा जिंदा है ये कैसे कहा जाए? वो कहते हैं कि मां बाप को घर से निकाल दे, मां बाप चमड़ी की अपनी चमड़ी की जूती उनके चरणों में पहना दे तो भी तो कर्जा नहीं चुकता मां बाप का, और वो मां बाप को घर से निकाल दे मारपीट करके। वो आदमी कहां जीवित है? वो तो मरे हुए के समान ही है। तो जिनकी आत्मा तक मर जाती है वो भी इसके श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। और तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो हम तुम्हें आगे की कथा सुनाते हैं।
हाथ जोड़ लिया नारद जी ने, प्रभु ऐसी दिव्यता, हाँ ऐसी दिव्यता। तब उन्होंने कहा कि अब सुनो, मैं तुम्हें इस संबंध में एक कथा सुनाता हूं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, सर्व वेद विशारद। क्या कहना चाहता हूं समझना, मेरी शैली अलग है। कथा में इनके वो हुए, उनके वो हुए, उनके वो हुए, वो नहीं, जो हमारी बात को जो मुक्का का काम करे, मैं उस दृष्टि से कथा का वाचन करता हूं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुआ। अब इसकी क्वालिफिकेशन सुन लीजिए। सर्व वेद विशारद, यानी इसे चारों वेदों का ज्ञान है। श्रोत स्मार्त कर्मों में, श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो, बड़ा ही निपुण है। दूसरी क्वालिफिकेशन। तीसरी, द्वितीय एवं भास्कर, यानी द्वितीय सूर्य के समान तेजस्वी है। एक सूर्य ऊपर है और एक सूर्य नीचे है। द्वितीय सूर्य के समान तेजस्वी है। इतना जो था, लेकिन इतना विद्वान होने के बावजूद भी ये ब्राह्मण एक दिन मरने के लिए जंगल में चला गया। ग्रहम तत्वा वनम गत, और वहां जाके रोने लगा। जंगल में एक नदी के किनारे